ब्लेस कौन है? जो बिन देखे विश्वास करता है। कौन ब्लेस है? जो बिन देखे विश्वास करता है। किस पर? परमेश्वर पे। जीसस ने कहा थोमा से कि तू तो देखकर और चेक कर, क्योंकि थोमा ने चेक किया, बाइबल में लिखा है उसने चेक किया कि यीशु वास्तव में यीशु ही है, कोई और है या जी उठा गया है। तो उन्होंने बोला ओके चेक मी राइट नाउ, मेरी उंगली, अपनी उंगली मेरे पंजर में और मेरे हाथों में देख और कांटों का देख, निशान देख, और अविश्वासी नहीं पर विश्वास करके मैं मुर्दों में से जी उठा, मैं जीवित हूँ, और जो मुझ पर विश्वास करेंगे वो भी अनंत काल तक मृत्यु को नहीं, शारीरिक मृत्यु नहीं, आत्मिक मृत्यु। हालेलुया। जिसने कहा कि ब्लेस है जो बिन देखकर विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा जब 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित हूं। आई बिलीव कि परमेश्वर यहाँ है। आमीन। आपको तो देखना है, मेक श्योर आप उसकी हुजूरी में बैठने वाले हैं। आमीन आमीन आमीन। क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि वो नजर नहीं आता, और आपको देखना है। मैंने क्या कितनी बार मैंने कलीसिया में प्रचार किया है, कितनी बार मैंने भवन में प्रचार किया, मैंने बोला परमेश्वर हमारा प्रभु है, वो दिखता नहीं है, एक दिन दिखेगा। यीशु ने कहा हर आंख देखेगी और हर व्यक्ति देखेगा, और वो जो लोग जो आज विश्वास नहीं करते वो क्या करेंगे? अपनी छाती हमने प्रभु पर विश्वास क्यों नहीं किया? हालेलुया हालेलुया। मैंने कई बार बोला कि हमारा प्रभु दिखता नहीं है पर दिखाता है कि मैं ही परमेश्वर हूँ। कैसे? जब उसके नाम में मृत्यु, उसके नाम में चमत्कार, उसके नाम में लंगड़े, उसके नाम में अंधे। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं होगा जो कलीसिया में आता जिनकी जिंदगी में काम ना हुआ, है ना? सबकी यहाँ गवाही है। ये गवाही है कि जिसने हमें छूकर हील किया है वो जीवित है, वो जिंदा है, वो लिविंग गॉड यानी जीवित परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। ये गवाहियां ही हैं जो हमें बताती हैं। आप में से अगर मैं खड़ा करूंगा अभी तो बोले हाँ पास्टर जी जब मैं कलीसिया में आया उससे पहले ये था वो था, उसके बाद ये हुआ, ये भाई की गवाही हुई, जितेंद्र की गवाही, हर एक की गवाही है ना, है ना? हालेलुया हालेलुया। किसी को परमेश्वर ने पैरालाइज से, किसी को किडनी, डॉक्टर ने बोला ये हो रही है, किसी को 3 पथरियां थी विदाउट ऑपरेशन, इस बेटी की भी पथरियां थी, इसकी पथरियां थी, ये परिवार पूरा, उनकी बेटी दुष्ट आत्मा ग्रस्त, बहुत सारी बातें थी। समझ रहे हैं आप? ऐसा कोई नहीं होगा जिसको परमेश्वर ने अपना प्रूफ ना दिया हो। हालेलुया हालेलुया। बार बार अगेन एंड अगेन वो आपको प्रूफ दे रहा है और आप विश्वास नहीं कर रहे, इसका मतलब आप अब भी सही तरीके से प्रभु में नहीं चल रहे हो। हालेलुया हालेलुया। ये समय है कि हम परमेश्वर की वर्ड ऑफ गॉड, उसके वचन को सुने, उसके बीज को अपने दिल में आने दें। मैंने कई बार समझाया है कि अगर इसमें से नहीं है तो कोई भी खड़ा है, कोई भी पास्टर है, कोई भी अगुवा है, बेकार है। वो अपनी बातें कर रहा है, बेकार है। क्योंकि प्रभु ने कहा किससे सीखो? मुझसे सीखो। मुझसे मीन्स मेरे वचन से सीखो। जो इसमें लिखा है वो सत्य है, जो इसमें लिखा है वो टलेगा नहीं, जो इसमें लिखा है वो होगा, जो इसमें लिखा है वो हो रहा है, जो इसमें लिखा है वो हो चुका है। आमीन। अब इससे कितना भी नकार दीजिए, डिनाई कर दीजिए, इनकार कर दीजिए, लेकिन हो रहा परमेश्वर का वचन ही सच है। प्रभु ने क्या बोला? मेरे आने का जगत का चिन्ह, जगत में आने का मेरा चिन्ह ये होगा कि जाति पे जाति चढ़ाई करेंगे, देश पर देश चढ़ाई करेंगे, जाति में जाति लड़ाई होगी, जगह जगह भूकंप होंगे, अकाल होंगे, महामारियां होंगी, और सबसे बड़ा चिन्ह होगा कि मेरे नाम के कारण तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तुमसे लोग क्या करेंगे? वैर करेंगे, तुम्हें अपना शत्रु समझ लेंगे, या तुमसे दुश्मनी करेंगे, या तुम्हें भला बुरा बोलेंगे। ये सारी चीजें आज इस प्रेजेंस में हमारे सामने हो रही है। अकारण लोग चर्चों को तोड़ देते हैं, अकारण पास्टर्स को मार देते हैं, अकारण उन्हें भाई उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, उनके पास, मैंने क्या बोला, खुदावन प्रभु परमेश्वर पिता जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह जो रियल में परमेश्वर है। परमेश्वर ने सिर्फ एक ही जाति बनाई है, बाकी सारी जाति किसने बनाई है? कोई बर्तन का काम बनाने का काम कर रहा है वो कुम्हार हो गया, कोई लोहे का काम कर रहा है वो लोहार हो गया, कोई सोना वो सुनार हो गया, कोई कराने का काम कर रहा है वो बनिया हो गया। सारी जाति मनुष्य ने बनाई, परमेश्वर ने एक जाति बनाई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला? सिर्फ एक जाति। वो कौन सी जाति? कोई आपसे पूछे कि तुम यीशु में तुम्हारी जाति क्या? बोलो मेरी जाति मनुष्य जाति है। आई एम ए ह्यूमन, मेरी यही जाति है। बाकी जो लोगों ने या संसार ने बनाई है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, कोई खत्रिय, कोई ये है, कोई ब्राह्मण है, कोई ये है, कोई, बाकी परमेश्वर ने एक ही जाति बनाई, उसने मनुष्य बनाया।
कोई बच्चा, कोई बालक, कोई बेबी पैदा होता है, वो अपने साथ कोई जाति लेके पैदा, जिस घर में पैदा होता है तब उसे बड़ा होके पता लगता है मैं इस कास्ट का हूँ, है ना। अगर उसे जन्म के होने पर ही कोई अडॉप्ट कर ले तो उसे कभी नहीं पता लगेगा मेरी जाति। वो तो वही मानेगा जो जिन्होंने अडॉप्ट या जिन्होंने से पाला है, वो उसी की जाति का कहलाएगा, है ना। देखो आपने एक मूवी देखी होगी पहले, देखी मैंने, अमर अकबर एंथोनी, तीनों एक ही बेटे होते हैं लेकिन अलग अलग उठा लेते हैं उन्हें। तो एक पादरी ले जाता है तो वो क्रिश्चियन बन जाता है, एक हिंदू ले जाता है तो वो बन जाता है, एक मुसलमान एक बच्चा है, लेकिन वो तीनों रियल में ब्रदर होते हैं। तो हमारी सिर्फ एक ही जाति है कि हम ह्यूमन हैं और एक ही परमेश्वर है जिसका नाम है जीसस क्राइस्ट, और दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। जितनी जल्दी हम ये समझ जाएंगे उतनी जल्दी हम आने वाली प्रॉब्लम से, आने वाली विपत्तियों से हम बचेंगे, हमारा घराना बचाया जाएगा, हमारे बच्चे सेफ होंगे। मैं आपको भी बता रहा था, जस्ट अभी मैं बात कर रहा था चर्च में कि आप जिस दिल्ली में बैठे हुए भूकंप के लिहाज से सबसे डेंजरस जोन में है। जगह जगह यहाँ जितने खड्डे हो रहे हैं, नीचे अंडरग्राउंड मेट्रो बन रही है, जितनी तोड़ फोड़ चल रही है, जितना अगर अभी तो कोई झटका सिर्फ कुछ सेकंड का होता है, अगर 1 मिनट 2 मिनट का हुआ तो कितनी देर में ये बिल्डिंग सारी तहस नहस। मैंने बताया अभी एक सीरिया, पता नहीं कौन सा देश था, रात को सब सो रहे थे, रात तक तो ठीक था, सुबह वहां सब मलबा ही मलबा था, जितने सोए सब दब गए। रात में भूकंप आया, कुछ सेकंडों के लिए आया, सारी बिल्डिंग मलबे में बदल गई। मैंने क्या बोला, मैं ये बिलीव करता हूँ, अगर मैं एक बीती कह रहे थे ना, ये एक अगर मैं इतना भी चल रहा हूँ तो मैं उसकी करुणा, उसकी दया से आगे बढ़ रहा हूँ। क्योंकि मैंने देखा ठोकर खाते, मैंने खुद देखा मौत होते हुए। एक अंकल हमारी गली में रहते थे, अपने घर की चौपट पार कर रहे थे, उनका पैर टकराया, वो गिर गए, किसी को पता ही नहीं है, 3 दिन से अंदर मरे पड़े हैं, और जहाँ गिरे थे वहीं मरे पड़े थे। जब बदबू आई तो लोगों ने बुलाया, ठोकर लग के गिर गए वो। पोस्टमार्टम में पता लगा कि वो अंदर चौकट के अंदर गिरे, वहीं गिरे हुए, बंद था कमरा। तो ये चीज है, हालेलुया। मुझे परमेश्वर की जरूरत, हम लोगों को ये ना बताएं कि परमेश्वर की जरूरत तुम्हें है। अब लोग क्या सिखाते हैं कि परमेश्वर को तुम्हारी जरूरत है। नो, परमेश्वर को तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें परमेश्वर की जरूरत है। वो तो अपनी जगह पर है, उसे डर नहीं है, उसे भूकंप से डर नहीं है, बीमारी से डर नहीं है, उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा, उसको किसी भी विपत्ति, किसी चीज से कोई प्रॉब्लम हमें है। बीमारियां अब आ रही, नई नई कैटेगरी की, नई नई महामारियां, नई नई प्रॉब्लम। मुझे बताइए कैमरे लगाने से क्या क्राइम कम हुआ है? कोई बोल सकता हमारी गैलरी में सबसे ज्यादा कैमरे, यहाँ कभी कोई क्राइम नहीं हुआ। मनुष्य कितना भी अपनी सेफ्टी कर ले। एक सिस्टर बता रही थी कि मेरी बगल में मेरी जेठानी रहती है, मैं सेफ हूँ, मेरे हस्बैंड 2 दिन के लिए कहीं गए। मेरा वाला सिस्टर, नो, ये मत बोलो बगल में जेठानी रहती इसलिए मैं सेफ हूँ। मैंने खुद कई केस देखे हैं, बिल्डिंग, एक ही बिल्डिंग में काट के कुकर में पका के खा रहे और बिल्डिंग वालों को नहीं पता कि बंदा मार दिया अंदर। आप यूट्यूब खोल के देख लो। तो ये बोलो कि मैं इस कमरे में सेफ हूँ तो परमेश्वर की वजह से सेफ हूँ, मैं प्रभु की वजह से सेफ हूँ। मैंने बोला आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये मत बोलो कि गाड़ी वाला, मैंने देखा अभी किसी परिवार के घर में जाता था, अब तो आपको पता है मैं कलीसिया में रहता हूँ, रिक्शे से अपने बेटे को लेके आ रहा था, रिक्शे वाले से रिक्शे गिरा, पीछे से गाड़ी आई, एक ही बेटा था, कुचल गया, खत्म। उन्होंने मुझे बताया, फिर उन्होंने दुआ की, परमेश्वर प्रार्थना की, हमने बोला उसको, फिर दोबारा बेबी हुआ और सेम क्रिसमस के दिन हुआ। तब से वो प्रभु को बहुत मानते हैं। रिक्शे से अपने बेटे को लेके आ रहे थे, जो ब्रेकर आते हैं ना, उस पे एकदम पूरा लड़का इस तरफ गिर गया रिक्शे से, पीछे से गाड़ी आ रही थी, वो एकदम कुचला ऑन द स्पॉट। मैंने क्या बोला, आपके बच्चे, आप लोग ड्यूटी, जॉब, नौकरी, कहीं भी जा रहे हो, आप जा रहे हो तो प्रभु के अनुग्रह से, शाम को घर आ रहे हो तो उसकी करुणा, उसकी दया से। आमीन। यही है सच, आप इसे नकार नहीं सकते, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। मैंने कहा 9 महीने माँ के गर्भ में माँ बच्चे को नहीं संभालती, परमेश्वर 9 महीने उसकी केयर करता है। देन उसके बाद जो यहाँ पैदा होता है, फिर माँ बाप का काम होता है उसे संभालना। बल्कि माँ बाप इतना अच्छा नहीं संभालते, कई बार गिर भी जाता है, लग भी जाती है, पर 9 महीने परमेश्वर संभालता है। भजन संहिता कहती है कि मेरे जन्म लेने से पहले
मैं अपनी माँ के गर्भ में जो था उससे पहले की जो दिन दिन मेरी हड्डी मेरा चीज में बन रहा था, तो अपनी किताब में लिख रहा था। हालेलुया। हालेलुया। जितना जल्दी हम इस चीज को समझ जाएंगे उतना ही हम सेफ रहेंगे। आपको पता है ना पास्टर जी कैसे खतरनाक एरिया में रहते हैं। अभी रात को चक्कू लेके घूम रहे थे। मैं क्यों नहीं डरता, वो बल्कि और जो है वो मुझसे डरते हैं, जो वहां के जो भी इज्जत करते हैं वो हमसे डरते हैं। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर से डरता हूँ। जो परमेश्वर से डरता है उससे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आदर सत्कार करो, प्यार से सबके साथ रहो, लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व मत हो। ये नहीं कि मैं डरता नहीं तो किसी को मार दूंगा ना, मैं परमेश्वर से डरता हूँ तो मुझे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। कई बार भूकंप आया तो हमारे एरिया में सब बाहर खड़े हो जाते हैं और हम बैठे, हम कहते हैं हमें पता ही नहीं चला। कई बार हमारे सिस्टर कॉल कर, तुम पता है दिल्ली में भूकंप आया, तुम्हारे इधर भूकंप, मैंने हमें पता ही नहीं, प्रभु में सेफ है। हालेलुया। मैं चाहता हूं हम एक वर्ड को सुने और इसे रट ले, इसे याद रखे, इसे अपने दिल में बिठा ले कि मुझे परमेश्वर की जरूरत है, परमेश्वर को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे परमेश्वर की जरूरत है। अब मनुष्य घमंड ना करे, क्योंकि प्रभु कहता है बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर, ना धनी अपने धन पर, और तू घमंड कर तो इस बात पर कि तू मुझे जानता और मुझे समझता है, कि तुझे पता लग गया कि सच में परमेश्वर कौन है जो हमें बचाता है, सेफ रखता है। हालेलुया। कई मेरे पास कई सारी गवाहियां हैं। आपको पता है जो भी वर्ड मैं बोलता हूं और अगर आप उसे विश्वास करते हो, फॉलो करते हैं, मानते हैं तो रिजल्ट आता है। आमीन। आमीन। लास्ट टाइम जैसे बेटा गवाही दे रहा था कि एक साल में 2 बार सैलरी बढ़ना कोई आसान बात, मैं जो बोलता हूँ प्रभु करता है, आपको पता है करता है। आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते? आपने देखा है नहीं देखा? मेरे मुख से प्रभु कहता है वो होता है। सामने वाला विश्वास योग होना चाहिए, उसके मन में प्रभु का आदर होना चाहिए, प्रभु करता ही करता है। मतलब एक साल में क्या, एक साल में 2 बार क्या, एक साल में प्रभु 6 बार भी बढ़ा देगा। आमीन। बस तुम प्रभु का भय मानो। वचन में लिखा सोना किसका है? नहीं, सुनार का। ऐसी लिखा है? सोना सुनार का है, चांदी सुनार की है। अरे सुनार की कहां से हो गई? अगर परमेश्वर पहाड़ों में अगर सोना ही ना देता, अगर परमेश्वर चांदी धरती पर मुहैया ही उपलब्ध ही नहीं करवाता, तो सुनार कहां से बनाता? सोना कहां से निकलता है? सोना उन पहाड़ों में से, कोयले की खान में से कोयला निकलता है। तो कोयले की खान में कोयला कहां से आ गया? कोयला अगर परमेश्वर ना देता उधर, कोयले की खान में हीरा निकलता है अगर परमेश्वर ना बनाता। पानी जमीन से निकलता, अगर पानी ना होता तो कहां से करते? मैं क्या कहता हूं, 1-2 किलो सोने के लिए वो मत करो, क्योंकि जिसका सोना भी चांदी जिसका है वो कुछ भी दे सकता है। हालेलुया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक वचन हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 23 उसका 4। जोर से पढ़िए जल्दी से, क्विकली। उसकी आवाज ज्यादा आएगी, पढ़िए जोर से, क्या लिखा है? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में, सैम 26 चैप्टर 23 वर्स 4, यहाँ लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धार्मिकता के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। अब दाऊद कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से, यानी ऐसी जगह से जो मोस्ट डेंजरस है, अंधकार भरी, उस समय जो तराई का मतलब होता था बड़ी खतरनाक, जहां कई तरह के विषैले कीड़े, सांप, बिच्छू, कई तरह की चीजें होती थी। आप किसी ऐसी गुफा या किसी अंधकार में गुफा में जाओगे तो डेंजरस चीजें, कुछ काटने वाली बुरी चीजें मिल सकती हैं। पर दाऊद कहता है अगर मैं ऐसी जगह से भी जा रहा हूं ना, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ है। क्या लिखा आगे? क्योंकि तू मेरे साथ है। यू आर विथ मी, यू विथ मी। आप परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए मैं निडर हूं घोर अंधकार से, यानी सबसे डेंजरस जगह पे भी मैं अपने आप को क्या समझ रहा हूं? बड़ा सेफ। आमेन। मैं सबसे डेंजरस जगह पर भी अपने आप को क्या समझ रहा हूं? सेफ। मेरे साथ एक वाकया हुआ कोरोना में। कोरोना जब लगा, जिस समय कोई डोज भी नहीं,
तो मेरे को चर्च में बुलाया प्रचार के लिए। तो एक परिवार मुझे जानता था, बाहर बैठा होता, उन्होंने हाथ शेक किया, मैंने भी हाथ शेक किया, बस जय मसीह के प्रेज द लॉर्ड। दूसरे दिन वो सारा परिवार एडमिट था, उनको सबको कोरोना था। अच्छा मैं घर आया हूँ, मैंने बोला प्रभु मेरी नाक में से थोड़ा पानी निकलने लगा, मैं लग रहा फंस गया। अच्छा मेरी मिसेस रोगदासी बैठी है, ये मुझे ऐसे बात नहीं, मैं मेरे से दूर रहो, मैंने बता नहीं रहा कुछ कि भी इनको भी कुछ ना हो। अच्छा ये हमारा बच्चा मेरा, मुझे किस उस दिन पता नहीं था कि झाड़ी पप्पी कर रहा, अरे मेरे भाई तुम मुझसे दूर रहे, मेरे अंदर डर। हालेलुया। अंधकार मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। रोगदासी मैंने नहीं, मैं सोच रहा अलग ही सो जाते हैं, दूसरी जगह सो जाते हैं, ये क्यों फंसे। एक रोगदासी ने बोली आप मैन ऑफ गॉड है, ये कुछ नहीं है, आइए हम दुआ करते हैं। दुआ करी, सब नॉर्मल, कुछ भी नहीं। बट आई बिलीव वो कोरोना भी था, परमेश्वर ने मुझको सेफ रखा। आमीन। चर्च मेरी बात सुनिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग हमें मार रहे, कर रहे हैं दुनिया में का प्रॉब्लम ये है कि हम अपने बचाने वाले को नहीं समझ पा रहे। दाऊद जानता था कि मेरा बचाने वाला कौन है। मैं अगर सबसे डेंजरस वाली जगह पर भी जा रहा हूँ, इनके जा रहा हूँ, बाई चांस जा रहा हूँ या कभी भी जा रहा हूँ, रात में भी दिन में भी जा रहा हूँ, तो मुझे बचाने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। लिखा मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर क्यों ना गुजरूं, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा। इसका रीजन क्या बताता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं बॉडी बिल्डर हूँ, मैं योद्धा हूँ। दाऊद ऑलरेडी एक योद्धा था, आप बाइबल में पढ़ेंगे वो एक बहुत बड़ा राजा था और ऑलरेडी वो एक योद्धा था। बट वो क्या कहता है, मैं हानि से क्यों नहीं डरूंगा, मैं हानि से क्यों नहीं डरूंगा, इसलिए क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। परमेश्वर तू मेरे साथ, मुझे इसलिए डर नहीं लगता। मैं इसलिए अपने आप को सेफ नहीं समझ रहा कि मैं अच्छा योद्धा हूं, मेरे पास 24 घंटे मेरी तलवार रहती है। हालेलुया। मैंने कहा ये मत सुनो कि परमेश्वर को तुम्हारी जरूरत है। आज मैं तुम्हें ये सुनाने आया हूं कि तुम्हें सबसे ज्यादा परमेश्वर की जरूरत है। यू वांट होली स्पिरिट, यू नीड होली स्पिरिट। तुम्हें परमेश्वर का आत्मा की, पवित्र आत्मा की तुम्हें परमेश्वर की जरूरत है। हम बिना परमेश्वर के सेफ। कोरोना में क्या हुआ पता है, एक मैं तो बड़ा हैरान हुआ। आप सब जानते हैं कि मैं प्रभु की सेवा करता हूँ, मैं मंत्रालय में जॉब करता था, लेकिन खुदा ने मुझे, परमेश्वर पिता ने, जीसस क्राइस्ट ने मुझे बुलाया कि तुम मेरे लोगों को, जो लोग आज प्रॉब्लम्स में, बीमारी में, अंधकार में, चिंताओं में हैं, उनको जा मेरा मैसेज दे, उन्हें मेरे पास ला, उन्हें गाइड कर। मैंने अपनी जॉब, जो मेरी जॉब छूटी तहरीर विकास मंत्रालय, फिर मैं आया, 5-6 साल में फिर जॉब नहीं की और उन्हीं दौरान कोरोना आ गया। एक सेकंड मुझे ऐसा लगा, लोग, मेरा फ्रेंड क्या कह रहा है, हमने तो भाई 2 बड़े बड़े कट्टे आलू के रख लिए, प्याज रख लिए, कि कुछ नहीं मिला तो चटनी बना बना कर। कोरोना में सारी मार्केटें बंद होती, सब कुछ बंद हो रहा था, सब कुछ बंद हो रहा था। अब मेरे मन में आया, मेरे बैंक में 1 रुपया नहीं, मेरी जेब में 1 रुपया नहीं, मेरे घर में 1 रुपया नहीं, इवन मेरे राशन के डब्बे खाली। मेरी वाइफ यहाँ बैठी है, ये मेरी बुराई नहीं करती कभी, घर में कुछ हो ना हो ये जानती है, कुछ भी नहीं। अब मेरे 1 मिनट मेरे मन में है, प्रभु हमारा क्या होगा। उसके अगले सेकंड मुझे नहीं पता था, प्रभु ने ऐसा इंतजाम कर रखा है, जब तक कोरोना नहीं गया, आप बिलीव कीजिए, मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, 2 साल तक हमारे घर में राशन खत्म नहीं हुआ। इवन मेरे पास नहीं था, मेरे द्वारा परमेश्वर ने औरों को दिलवाया। मैंने खुद दिलवाया। मैं अपनी सोच रहा था, उस समय 1-2 वीडियो मेरे पास आई, मैं देखा एक परिवार, पूरा का पूरा परिवार, छोटे छोटे बच्चे, एक महिला, सब मरे हुए कमरे में। उनके घर में बताया है कि राशन का कुछ भी नहीं था, औरत ने अपने बच्चों को जहर दिया, खुद भी मर गई। एक मैंने देखा मरा हुआ कुत्ता खा रहा था, एक मैंने देखा रेत के डले बना के खा रहा था, एक मैंने देखा पत्ते खा रहा था। मुझे परमेश्वर ने बोला कि तुझे कैसे विश्वास नहीं हुआ, ये तो मुझे नहीं जानते, इनके जो दशा छोड़, पर तुझे मुझ पर विश्वास होना चाहिए था कि मैं तेरा चरवाहा हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, तुझे कोई कमी होने नहीं दूंगा। मैं उसी समय घुटने पाया। मेरी वाइफ को पता होगा, इन्होंने खाना रखा, मैंने खाना हटा, मुझे दुख हो रहा है कि मैंने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया। मैं आया, मैंने सर टेका, मैंने बोला प्रभु मुझे माफ कर, मैं बहुत नीच हूं,
मैंने तुझ पर भरोसा नहीं रखा, ये कैसे हो गया, तूने तो मेरा घर, मेरा फ्रिज भरा हुआ था, आपको पता है, दूध मैं रियल बोल रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। राशन हो गया, मेरी बेटी भी बैठी है, इतना राशन हो गया कि मैं अलमारी से कपड़े निकाल के राशन डालना पड़ गया अलमारी में, क्योंकि पलंग में ज्यादा हो गया। आप सोच के देखिए परमेश्वर कैसा है। मैंने कहा जब आप पे होता है परमेश्वर आपको देखता है कि आप प्रभु के लिए क्या कर रहे हो, लेकिन जब आप पे नहीं होता तो परमेश्वर ये देखता है अब इसके लिए मुझे क्या क्या करना है। हालेलुया। लोग मेरे पास जी हमारे पास कुछ है नहीं, मैं कहता हूं जब तुम्हारे पास था क्या तुमने परमेश्वर के राज्य में बोया? क्या कलीसिया को सपोर्ट की? क्या मिनिस्ट्री को सपोर्ट की? जब तुम पे था तुम कहां थे? अगर तुम पे है तो मेक श्योर कि आपका पैसा, आपका जीवन, आपका टाइम परमेश्वर को दो। मैंने कहा आप अपना टाइम, आज जो तुम ये टाइम दे रहे हो ना, मैंने कहा ये टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ये इन्वेस्ट आपको आपके जीवन का बेस्ट समय देगा। आमीन। आप अपना समय प्रभु को दे रहे हो, आप किसी झोला छाप या किसी ऐसी चीज के लिए नहीं आ रहे। आपको मैं किसी अंगूठी के बारे में या नींबू और मिर्च के बारे में नहीं बता रहा कि घर में टांग लो उसके बाद सब सही होगा। एक दिन मेरे को बोला भैया ये नींबू मिर्च, मैंने बोला यार मेरे भाई इसको टांगने से क्या होगा, ये हो जाता है। मैंने बोला इसको तो मैं खाना पसंद, हम तो खाते हैं, हम तो खाते भी नींबू मिर्च, तो कुछ नहीं होना चाहिए, टांगने से क्या होगा, इसे तो हम खाते भी हैं। भाई इंसान को जो कुछ करना वो आपको बेवकूफ बनाएगा। एक बार तो मैं हाथ धोगी, मैं जा रहा हूँ अंगूठी के बारे में, उसने इतनी बड़ी बड़ी बातें, ये अंगूठी आपको रातों रात ये बना देगी वो बना देगी, बहुत सारी लगा रखी थी। मैं रुक गया, मैं सुनने लगा। अब मैं इतनी सारी अंगूठी देखूं, उसकी तरफ देखूं, ये तुम्हारा भविष्य बदल देगी, फ्यूचर कर देगी, ये कर देगी वो, फिर मैं उसको देखूं, मेरे दिमाग में आया प्रभु ये इतनी अंगूठियां बेच रहा है, इसका भविष्य क्यों नहीं बदला, ये औरों का बदल रहा है। पहले तो ये अंगूठी खुद पहने ना, कुछ बन जाए ना। अगर सोच के देखिए मैं गंजा हूं पूरा, एक बाल मेरे सर पे नहीं है और मैं तेल की ऐड कर रहा हूं, ये तेल ले लीजिए आपके सर पे बाल उगेंगे, आप तेल नहीं मेरी टाट देखेंगे। इसके खुद के तो बाल है नहीं और ऑयल का प्रचार कर रहा है। मैंने कहा हम झूठ बातें नहीं कहते, हम तो परमेश्वर की, ये बात मेरी लिखी हुई नहीं, लेकिन इंसान झूठ बोलता बदल सकता है, हर चीज बदल जाएगी पर यीशु नाम ना। प्रभु ने जो कहा वो सत्य है, प्रभु ने जो कहा वो होता है। मैंने कहा जब तुम पे होता है तुम प्रभु के लिए करो, जब तुम पे नहीं होगा परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा। मैं सच बोला, आई रियली टेल यू ट्रूथ, मैं आपको कोई फेक बातें नहीं कह रहा हूं, मैं आपको हवा में बातें नहीं बोल रहा हूं, पर हवा और पानी को बनाने वाले परमेश्वर के नाम में बोल रहा हूं। आप परमेश्वर के हैं, परमेश्वर आपका है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सबको परमेश्वर की जरूरत है। अच्छी हेल्थ है हमारी तो भी हमें परमेश्वर की जरूरत है, हम पे प्रॉपर्टी है तो भी हमें परमेश्वर की जरूरत है, हम पे गाड़ी है तो भी। मैं आपको बताता हूं, मैंने हाल ही में कुछ पिछले बार भी मैंने एक बार प्रचार किया था, 1.5-2 साल पहले की बात है। आपको पता है एक गाड़ी, मैं नाम भूल गया उसका, BMW या कौन सी कार थी वो, उस गाड़ी की कीमत आई थिंक 80 लाख ऐसी कुछ थी। आप यकीन कीजिए उसके फीचर सिक्योरिटी के लिए बड़े पैसे वाले उसको इसलिए लेते ताकि वो सेफ्टी के पर्पज से, जरा सा उसमें पता नहीं आग लगी, दरवाजा भी नहीं खुला, जो मालिक था ऑनर था, उस पूरी गाड़ी जल गई और मर गई। वो डोर खोलता रह गया, डोर ओपन नहीं हुआ। 80 लाख की गाड़ी उसको सेफ नहीं कर पाई। मैं आपको दावा करता हूं आप बेझिझक जाइए, परमेश्वर के संग चलिए, परमेश्वर तुम्हारे संग चलेगा, कोई दुर्घटना आपके साथ नहीं हो सकती। मेरे साथ हुआ है चमत्कार। 80 लाख की गाड़ी उसको सेफ्टी से नहीं ले गई। अभी मैं कल देख रहा था, एक ही बेटा था, वो ट्रैक्टर पे करता था, जिस ट्रैक्टर पे वो स्टंट दिखाता वो ट्रैक्टर उस पे गिरा, वो पूरा सर उसका, वो वीडियो आप देख भी नहीं पाओगे इसमें, देखो वो लड़का ऑन द स्पॉट मर गया और उसी जगह खत्म हो गया वो। मैंने कहा आपको 10 करोड़ 20 करोड़ की गाड़ी सेफ्टी नहीं दे सकती, पर वो खुदावन, वो परमेश्वर पिता, वो कहता है कि वो जहां कहीं तू जाएगा तेरे मार्ग में अब से लेकर सदा तक तेरे उसके दूत तुझे छावनी पे बचाएंगे। परमेश्वर आपको बचाता है। चर्च, मैं आज आपको बताने आया हूँ कि हमको परमेश्वर की जरूरत है। ये मत सोचो मेरी जरूरत प्रभु को है, मेरी जरूरत प्रभु का है, मेरे पीछे लगा पड़ा है परमेश्वर। परमेश्वर आपके पीछे इसलिए लगा हुआ है कि वो जानता है कि तुम मुझसे अलग होके कुछ भी नहीं कर सकते, मुझसे अलग होके कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका
पिता है, आपका परमेश्वर है। एक बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए वो अपने माँ बाप के सामने नहीं कह सकता अब मैं हो गया हूँ 20 साल का, अब हो गया 30 साल का, अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है। बाप एक ही बात बोलेगा, माँ एक बोलेगी, अब भी हम तेरे माँ बाप। इसलिए बेटा संभल के, ज्यादा बड़ा मत बन। परमेश्वर कहता है तुम कितने भी साल के हो, तुम्हारी एज 80 साल की है, 70 साल की है, 50 साल की है, 20 साल की है, मैं तुम्हारा पिता हूँ, हमेशा रहूंगा। मेरे बिना तुम चल नहीं सकते, मेरे बिना संभल नहीं सकते। एक बार मेरे को बताओ, मैंने बोला प्रभु एक वचन प्रभु का, तुम मुझसे अलग होके कुछ नहीं कर सकते। मैं कई बार इस वचन को जब देखता था, मैंने एक बार परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर पिता क्या आप हमें अपना गुलाम बना के रखना चाहते हैं या आप हमें डरा रहे हैं? प्रभु ने बोला नो। अगर एक बच्चे को एक जंगल में छोड़ दिया जाए, घने जंगल में, क्या गारंटी है वो उसमें सेफ रहेगा? बोलिए। एक जंगल में जहां जीव जंतु, शेर, रीछ, सांप, जहरीले छोड़ दिया जाए, क्या वो सेफ रहेगा? अमेज़न इस धरती का सबसे घना जंगल है। अमेज़न आपने सुना होगा, हर तरह के जहरीले, सबसे जहरीला सांप उस जंगल में पाया जाता है। अभी तक अमेज़न का सिर्फ 20% भी ढंग से डिस्कवर किया गया, इतना घना जंगल है। उसके अंदर जाने से भी लोगों को डर लगता है, साइंटिस्टों को, कि पता नहीं कौन कौन से जहरीले की जरूरत है। इसलिए मैं तुझे कहता हूं, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे एक बेले में अगर बच्चा अलग हो जाए तो क्या हो जाता है? रोता है ना, मम्मा मम्मी कहाँ हो जाता है वो। ये संसार बहुत डेंजरस है और अब बहुत डेंजरस होने वाला है। आप देखिए, टीवी खोल के देखिए, कहीं भी कोई न्यूज नहीं मिलती। इस देश ने इस देश पर हमला कर रखा है, ये देश पे लड़ाई चल रही है, यहाँ आतंकवादी ने कर दिया है, उसने ये कर दिया, हिंदुस्तान में पाकिस्तान ने ये छोड़ने की सोच रहा है, हिंदुस्तान में वहाँ लड़ाई चल रही है, उस कास्ट ने उसको काट दिया, उसने उसको काट दिया। हर जगह प्रॉब्लम है। पर अगर सेफ रहना है हमें, तो हमें किसकी जरूरत है? परमेश्वर को हमारी जरूरत है या हमें परमेश्वर की? बोलो। मुझे सबसे ज्यादा परमेश्वर की जरूरत है। मुझे अगर जिस दिन हम ये चीज समझ गए, हम संडे कलीसिया में मिलेंगे अपने घर में। आज लोग क्या करते हैं, नई मूवी आई, कौन सा दिन? प्रभु ने 6 दिन तो अपने लिए रखे, 7वां दिन यानी संडे को हम प्रभु की उपस्थिति। कहाँ बेटा? संडे को मूवी लगी है। मैंने क्या कहा? संडे को मूवी लगी है, मूवी देखने जा रहे हैं। संडे को ड्यूटी लगी है, जॉब पे जा रहे हैं। पर संडे को ड्यूटी क्या लगी थी? कि तू मेरी उपस्थिति में आना। मैं तुझे कुछ शिक्षा देना चाहता हूँ, मैं तुझे कुछ समझाना चाहता हूँ। एक कंपनी में मैं आपको वीडियो देख नहीं पाओगे आप। संडे वाले दिन याद है, पिछले साल मैंने बताया, हम संडे के दिन जब न्यू ईयर की बातें याद आई है, हम कलीसिया में थे, मैं प्रचार कर रहा था। उसी दिन संडे को अभी यहाँ पर ही अपनी गाजियाबाद की कंपनी, कुछ फैक्ट्री में आग लगी, 40 लोग झुलस गए, जली हुई लाशें थी, जली हुई संडे को। और हम संडे को वहीं थे। संडे को भूकंप भी आया था न्यू ईयर पे, हमें पता ही नहीं, बिल्डिंग में ऊपर बैठे प्रचार, हम आराधना कर रहे थे। बाद में नीचे उतरे कि भूकंप आया है, हमें नहीं, क्योंकि हम उस समय जमीन पे नहीं थे, हम किसके हाथों में थे? हम कलीसिया में जब आते हैं तो प्रभु के हाथों में होता है। जमीन में क्या हो रहा है, आसमान में क्या हो रहा है, हमें कुछ पता नहीं, हम तो प्रभु के हाथ में। आमीन। समझ रहे बेटा? यू नो अंडरस्टैंड? समझ? तुम्हें, हमें, मुझे, इवन यहाँ बैठे हर एक बच्चे को, आंटी को, जितने बैठे हैं, हमें प्रभु की जरूरत है। ना कि हमें कोई ये बताए प्रभु को तुम्हारी जरूरत है। नो 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 नो, हमें जरूरत है, हमें सब कुछ उससे मिलेगा। वो हमसे क्या ले रहा है बताइए? कुछ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा यही है, मेरा टारगेट है कि मैं इस जगह से, इस कोटला में बहुत से परिवार है जो मैंने कई बार बताया है, जो आज उनके पास प्रॉपर्टी तो है, पैसा तो है, गाड़ी पर सेफ्टी नहीं है। एक जगह एक हॉस्पिटल में, सेम हॉस्पिटल में मेरी सिस्टर बैठी है, इनका बेटा आज आया नहीं, वो जब 2 साल का 3 साल का था शायद, जब छत से गिरा था। मैं प्रभु में, उससे भी प्रभु में बताता रहता था, नहीं मैं ही पहला प्रभु में था। 15-16 साल हो गए प्रभु का प्रचार कर रहा हूँ और बहुत काम देखे मैंने प्रभु के। हालेलुया, हालेलुया। इनका बच्चा सर से, मंजिल से गिरा, सर के बल गिरा, और जब उठाया गया तो उसमें जान नहीं थी। कई हॉस्पिटल ने, लाल बहादुर ले गए, प्राइवेट ले गए, मैक्स ले गए, सब ने जवाब दे दिया ले जाओ, कुछ नहीं बचा। पुष्पांजलि एक हॉस्पिटल है, आज भी अगर आप जाओगे यूपी में, बहुत महंगा अच्छा हॉस्पिटल है, वाले उसी हॉस्पिटल में एक हमारे यूजर थे अंकल, उनका बेटा था, मैं बैठा था और वो रो रहे थे, तो मेरा बेटा एडमिट है। कितने पैसे का? 7 लाख रुपए दे दिया हमने ऑपरेशन। सिस्टर ने अपना सारा सोना
अपने पैसे कैश के रहे, मैं अपना सब कुछ दे दूंगी। मैंने एक बात बोली सिस्टर को, मैंने दीदी ना डॉक्टर ना ऑपरेशन ना तेरा सोना ना तेरा पैसा, अगर कोई जान डाल सकता है तो वो कौन है? परमेश्वर। मैंने प्रभु से जिंदा कर सकता है, प्रभु से जीवित रखेगा, वरना कोई बचा। डॉक्टर ने देखा कंडीशन बुरी है, बोला सर का ये उतरेगा, ये हेड, उसके बाद ऑपरेशन चलेगा। उसके बाद सबसे पहला फॉर्म क्या भरवाया था, मेरी बहन के हाथ कांप रहे थे ऐसे करके। मैंने इसको बोला मैं तेरे साथ खड़ा हूं, कर दे साइन। लिखा था इसकी कोई गारंटी ऑपरेशन के दौरान, ये क्योंकि उस पे था वो जो नहीं थे लास्ट में जो सारी मशीनें लगा रखी थी आईसीयू में, उस आईसीयू पे एक दिन का खर्चा 40,000 था, बाकी हॉस्पिटल का खर्चा बहुत अलग। अब तुम्हें बताऊं, तीसरे दिन मैंने प्रभु से घुटने टेके, मैंने प्रभु तीसरे दिन मेरा भांजा मेरे घर में मेरे साथ होना चाहिए। ऐसा मेरिकल हुआ, डॉक्टर आपस में बात पता उसका ये एलियन नहीं होता, बस ये सूजन उतर जाएगी। 2-3 साल का था जब वो गिरा था, आज वो कितने साल का है? 13 साल का है, अब तक उससे कुछ भी नहीं हुआ। पहले 7 लाख दिए, फिर दोबारा 7 लाख दिए, 14 लाख रुपए देने के बाद उसने एक बात बोली, आज मेरा बेटा आईसीयू में खत्म। सिस्टर घबरा रही थी कितना बिल आएगा, मैंने कोई टेंशन मत लो, 3 दिन से बेटा वहां था, मैंने कुछ नहीं होने देगा प्रभु। जब बिल आया इसे बोली कितना बनेगा, यानी क्या प्रभु है तुम काम कितना 20-25 रुपए में डायरेक्ट जाओ। 3 दिन आईसीयू का 40,000 रुपए एक दिन बेड का, खाना पीने का वहीं प्राइवेट सब, मम्मी वहीं सब कुछ रह रहे थे ये लोग। लेकिन जब बिल आया कितना था 20,000 रुपए का बिल, फ्री में चंगा बेटा, कोई ऑपरेशन नहीं। हालेलुया। जब परमेश्वर साथ है तो सब कुछ पॉसिबल है, और हमारे अंदर विश्वास होना है, हमें सच्चे परमेश्वर को जानना है, हमें रियल परमेश्वर को जानना है। मैं इस अलमारी पर लिख दूं ये परमेश्वर तो ये परमेश्वर नहीं है तो कपड़े रखने वाली है। परमेश्वर तो वो है जिसने मुझे बनाया है, जो मुझे सेफ रखता है, जो मेरे साथ है, जो मेरे संग रहता है। मैं तो किसी पर भी स्टिकर लगा दूंगा, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? परमेश्वर वो है जो वास्तव में परमेश्वर है, ईश्वर वो है जो वास्तव में ईश्वर है, जो हमें बचा सकता है, जो चिन्ह देता है कि मैं ही हूँ, मैं ही था, ना तो मुझसे पहले कोई होगा